अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो? उम्मीद रखती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। तो मैं यहाँ पे है ना लंच की प्रिपरेशन करने लगी हूँ, क्योंकि आज भाई वाले यहाँ पे शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैंने उनको बोल के रखा है कि खाना मैं बना दूँगी, क्योंकि उनको सब सामान सब एडजस्ट करना रहेगा, सब वो तो बहुत टाइम लगेगा, तो वो कहाँ खाना बना पाएंगे। और हम हैं तो फिर अपने ही अपनों के काम आते हैं ना। तो बस वही सोच के खाने की मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि जल्दी, अभी 11 कुछ बजे हो गए, तो मैंने सोचा कि खाने की प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि खाना जल्दी हो जाएगा, तो वो लोग भी खाना खा के फिर घर को जो भी समेटना है, जो भी ऑर्गेनाइज सामान करना है वो कर पाएंगे और मैं भी कुछ उनकी हेल्प कर पाऊँगी। मैंने सोचा जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे अकेले को ही बनाना है। वैसे मैं इतना ज़्यादा कुछ बनाने वाली नहीं हूँ, कोई ज़्यादा 2-4 सब्ज़ी नहीं बनाने वाली हूँ। बस मैंने 2 सब्ज़ी बनाई थी, मटन कौरमा बनाई थी और दूसरी सब्ज़ी बनाई थी। तो मैंने बोला कि जल्दी से स्टार्ट कर देती हूँ, ताकि मुझे अकेले करना है, अकेले हाथ करना है। जो लोग अकेले रहते हैं, अकेले से काम करते हैं ना, उनको पता है कि अकेले मतलब 2 जन का हो ना तो वो जल्दी हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर पर्सन बढ़ जाए तो फिर ये क्या है कि मुझे 7 जनों का बनाने का था, और हम 2 तो टोटल 9, और दूसरे बच्चे समझो ना 10-11 जनों का बनाने का था, तो मुझे अकेले ही करना था। तो मैं सोची कि चलो जल्दी से फटाफट से कर लेती हूँ, ताकि उनके आते तक खाना तो एटलीस्ट तैयार हो जाए। तो वही सोच के मैं प्रिपेयर करने लगी थी। जो लोग अकेले रहते हैं उनको पता है कि अकेले मतलब बिना हेल्पर के मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब आप अगर कुछ गेस्ट अगर आ जाए ज़्यादा ना, तब दिक्कत आती है। अदरवाइज़ तो अगर आप 2-3 जने हो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, आराम से आप घर का काम कर सकते हो। तो वही मैंने उनको बोला था कि आप संडे का रखना, ताकि मैं भी कुछ हेल्प कर सकूं, मेरी ऑफ़िस की छुट्टी रहती है। तो वही सोच के बस मैंने ये संडे का दिन चुना था कि आप भी संडे को ही शिफ्ट करना। तो उन लोगों ने भी वैसे ही किया, संडे को वो लोग शिफ्ट हो रहे। तो बस उसी की मैं तैयारी में, तो मैं सोची कि जल्दी से खाना तो बना लेती हूँ, ताकि मैं भी उनके साथ जाके कुछ हेल्प कर सकूँ। तो बस यही मैं मटन कौरमा बनाने वाली हूँ, राइस और दूसरी सब्ज़ी है। और मैंने मंगाए थे, बन मंगा लिए थे, तो वही है। और यहाँ तो है ना टमाटर का इतना प्राइस हो गया है, 200 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं। आपके शहर में कितने मिलते हैं मुझे कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। बहुत टमाटर तो हम हर सब्ज़ी में, मतलब मटन चिकन, इसमें तो टमाटर चाहिए ही होते हैं। तो पता नहीं इतने भाव कहाँ से बढ़ जाते हैं। और आप महंगाई तो देखो इतनी बड़ी हुई है ना, कुछ बात ही मत पूछो। तो यहाँ मेरा कौरमा हो रहा था और मैं साथ में ये बर्तन भी गोठोने लगी थी। सोचा कि चलो साथ में ये काम भी, मसाला भून रहा है तब तक मैं ये अरेंज कर देती हूँ। बर्तन ऐसे ही पड़े हुए थे तो मैं वही कर रही थी। घर शिफ्टिंग करना ना मतलब एक मुझे तो हेडेक लगता है। एक घर से आपने मतलब उस घर में इतने आपके इमोशन जुड़ गए हो और इतना अटैचमेंट हो गया हो, और उस घर से दूसरे घर पे जाना, फिर वहाँ सब हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, बड़ी दिक्कत आती है। कि एक घर से, अब मैं भी रेंट पर रहती हूँ, अब मैं भी सोचती, मेरे हस्बैंड को बोलती हूँ कि अपने भी दूसरा घर देखते हैं। लेकिन हस्बैंड बोलते हैं अपनों को घर तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन यहाँ से दूसरे घर में सब सामान को शिफ्ट करना ना, वो सबसे बड़ा हेडेक मुझे तो लगता है। तो यही सोच के मुझे बहुत मतलब टेंशन आ जाती है कि मैं सामान को शिफ्ट कैसे, ऑर्गेनाइज़ कैसे कर पाऊँगी अकेले हाथ से। क्योंकि जो लोग अकेले रहते हैं ना, उन लोगों को पता है कि अकेले से हर चीज़ को खुद से करनी पड़ती है। छोटी से छोटी घर की चीज़ आपको खुद से करनी पड़ती है। कोई मतलब दूसरा नहीं होता कि चलो अपन मम्मी के घर होते हैं तो कैसा होता है कि हाँ चलो ये कर देंगे। और अगर इधर अदरवाइज़ आप ससुराल में भी हो, लेकिन ससुराल में भी आपके दूसरे कुछ देरानी जेठानी कोई भी रहती हो, तो आपको मतलब वो रहता है कि चलो ये काम ये कर रहे हैं तो ये काम हम। लेकिन अकेले रहते हो तो कुछ ऐसा होता ही नहीं, सब काम हम ही को करना है। तो मतलब बहुत बहुत दिक्कत लगती है कभी कभी, अगर काम ज़्यादा हो तो। अदरवाइज़ तो इतना ज़्यादा वो नहीं, 2 जन का काम ही जल्दी हो जाता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि मतलब जॉइंट फैमिली में रहता हूँ ना, तो थोड़ा उसका फ़ायदा होता है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या सेपरेट। जो लोग रहते हैं ना अलग से, सेपरेट स्मॉल फैमिली होती है। एक रिश्ते से देखा जाए तो
मतलब कुछ झंझट नहीं रहती, हम खुद जब चाहे तब काम कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मालिक होते हैं। और जॉइंट फैमिली में क्या प्रॉब्लम रहती है कि जो काम मतलब जो टाइम पे होना चाहिए वही टाइम पे होना चाहिए। वो हर कहते हैं ना सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो हर चीज़ के दो पहलू है। उसमें एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है। अब आपके ऊपर है आपको क्या किस चीज़ का एडवांटेज लेना है और किस चीज़ का डिसएडवांटेज। तो ये तो आप अकेले रहो या जॉइंट फैमिली के साथ रहो, तो थोड़ी बहुत दिक्कत तो दोनों में ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आप अलग रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो उसमें भी है और जॉइंट फैमिली में रहते हो तो उसमें भी है। तो खैर ये सब तो है, लेकिन आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो या अलग से। तो बस यहाँ पे कौरमा हो ही रहा था, मैं मटन ऐड कर रही थी। आप कौरमे में दही तो ऐड करते ही होंगे, लेकिन मैं इसमें है ना मगजतरी के बीज जो आते हैं ना वो भी ऐड करती हूँ। जो शादी में हम लोग खाते हैं ना कौरमा, वैसा ही बनता है। तो उसका जो क्रिस्पीपन और वो लाना हो ना, तो आप मगजतरी के बीज जो वाइट कलर के आते हैं ना वो नाक के देखिए, तो उसका टेस्ट भी बहुत आपको अच्छा रहेगा और बहुत अच्छा रहता है, बहुत मस्त बनता है। मैंने टमाटर इसमें ऐड नहीं की हूँ। हाँ, वैसे भी टमाटर बहुत महंगे हो गए हैं और मैं कौरमे में टमाटर ऐड नहीं करती हूँ। मैं दही और ये मगजतरी के बी ही नाखती हूँ। तो बहुत अच्छा बनता है ये कौरमा। आप भी घर पर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा। और अगर आप चाहते हो ये रेसिपी तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको ये रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। टमाटर मैं नहीं नाकी हूँ। टमाटर के वैसे भी भाव सुन के मेरे तो वो ही हो गया था कि इतना महंगा टमाटर खाने का ही मन नहीं होता, इतना महंगा टमाटर है। यहाँ पे तो 200 रुपये किलो मिलता है। आपके शहर में क्या है प्राइस, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इतनी महंगाई है ना कभी किसी न किसी चीज़ महंगी हो ही जाती है। अभी रमज़ान में नींबू इतने महंगे थे, अभी टमाटर, फिर अदरक, ऐसे कोई ना कोई सब्ज़ी पर भाव रहता ही है। तो क्या मतलब मिडिल क्लास फैमिली की तो ये एकदम बेचारे की तो हालत ही ख़राब हो जाती है कि कौन सी सब्ज़ी। और अभी तो मॉनसून चलता है ना, तो ठीक है, मॉनसून में वैसे भी हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए। जो पत्तेदार और वैसी सब्जियां आती है हरी सब्जियां, उससे क्या है कि तबीयत थोड़ी ख़राब होती है, तो एब्डोमेन की मतलब डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। तो जितना हो सके ना आप हरी सब्जियां मानसून में ना खाइए, जितना बन सके दाल खाइए, तो वो ज़्यादा अच्छी रहती है। तो मैं भी वही मेरी कोशिश रहती है ज़्यादातर मानसून में कि मैं दाल और वैसे फ़िश खाओ, तो वो भी अच्छा रहता है। पर सही में बहुत बहुत महंगाई है और पता नहीं ये महंगाई कभी कम होगी या नहीं। कभी ना कुछ चीज़ पे महंगाई चढ़ती ही रहती है। ये क्या मतलब वो मिडिल क्लास और बेचारे गरीब की तो हालत ही ख़राब हो जाए, इतनी महंगाई है। मैं यहाँ कौरमे में आलू भी ऐड कर रही हूँ। अच्छे लगते हैं। कुछ लोगों को आलू मतलब चाहिए ही होते हैं कि चा आलू मतलब मटन के अंदर आलू हो तो ही अच्छी लगती है सब्ज़ी। मेरे हस्बैंड को ऐसा नहीं है और दूसरे मतलब जो गेस्ट आ रहे थे उनको भी कुछ ऐसा नहीं था, मेरे घर के लोगों को। पर मैंने फिर भी आलू ऐड कर दिए अच्छा लगे करके, तो मैं बस वही आलू ऐड कर रही थी। जितना जल्दी काम ख़त्म हो जाए ना उतनी शांति लगती है। और आज तो मुझे सिर्फ घर का ही काम करना था, ऑफ़िस के काम की तो छुट्टी थी और आज संडे था तो मैं आराम से उठी थी। वैसे तो इतनी जल्दी नहीं उठी कि चलो संडे है तो थोड़ा आराम से, वैसे भी संडे होता है ना तो मैं आराम से ही उठती हूँ। वैसे तो संडे को मेरे हस्बैंड को क्लास रहता है, सुबह में वो 7:30 बजे जाते हैं, लेकिन वो संडे को मेरे को नहीं उठाते हैं, तो उतना मेरे को थोड़ा एक दिन का रिलैक्स मिलता है। तो चलो शांति से उठना है और फिर काम काज करना है। तो घर के काम मैंने निपटा लिए थे, फिर सोचा कि चलो ये काम भी खाना भी प्रिपेयर कर ही लेती हूँ। तो वही सोच के मैं कौरमे की तैयारी करने लगी थी। अभी मैंने चावल नहीं रखे थे, पहले मैंने सोचा कि कौरमा पहले बना लेती हूँ, उसके बाद मैं चावल और वगैरह दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो वही सोच के मैं बस कौरमे की तैयारी करने लगी थी। और अभी तो हस्बैंड भी थे नहीं, वो तो आएंगे 12 और 12:30 बजे जैसे आएंगे। आज संडे है तो शायद कुछ लेकर आए या ना भी आए। तो बस मैं वही ये बस आलू छील कर और
ये देखो ना, हस्बैंड लेकर आ गए, मैंने बोला ना आपको, तो वो लेकर आ गए। तो क्या लेकर आए थे, आज समोसे लेकर आए थे। तो बस वो बोले कि मेरे को निकाल दो, मेरे को भूख लगी है। तो मैं बस उन्हीं की ये समोसे निकाल रही थी, उनको दे रही थी। मैंने बोला कि मुझे तो नहीं लेना है, अभी खाना है, आप नाश्ता कर लो। तो बस उन्हीं को वही निकाल के दे रही थी। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे ना समोसे, यहाँ के फेमस है, बड़ौदा के, फ़तेहगंज में है इसकी शॉप। तो हस्बैंड वहीं से लेकर आते हैं, उनको ये बहुत पसंद है। और इतना बड़ा समोसा होता है ना, और उसमें इतना आलू फील पूरा भरा हुआ होता है, तो बहुत मतलब टेस्ट में भी बहुत बढ़िया होते हैं। तो खाने चाहिए, कभी कभी बाहर का खा लेना चाहिए। पर वैसे अभी मॉनसून चल रहा है, तो हो सके तो अवॉइड करना आप। ये तो क्या है कि हस्बैंड को उनका मन होता है तो वो ले आते हैं, वो खा लेते हैं। मुझे कभी लगता है तो मैं खाती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं खाती हूँ। तो अगर लगता है चटपटा कुछ खाने का मन कर रहा है तो घर पे बना लीजिए। घर पे भी हम सब कुछ मतलब अच्छे से बना सकते हैं। कुछ भी कुछ भजिए है या दूसरा कुछ चाट है, वो सब बना के खाइए और बच्चों को भी खिलाइए तो अच्छा रहेगा। क्योंकि मॉनसून में हमसे ज़्यादा बच्चों की इम्यूनिटी ज़्यादा डाउन होती है ना, तो वो जल्दी बीमार पड़ सकते हैं। तो हो सके तो बच्चों को बाहर का खाना अवॉइड करें। बच्चों की इम्यूनिटी लो रहती है ना, तो वो वैसे भी जल्दी बीमार होते हैं। तो वो हो सकता है वहाँ तक बच्चों को बाहर का खाना अवॉइड ही रखें, और हो सके तो आप भी अवॉइड करें। अदरवाइज़ दूसरी सीज़न में खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, ऐसा नहीं बोलती कि मैं नहीं खाती हूँ, मैं खुद भी बाहर का खाती हूँ। तो पर ये क्या है, डिपेंड रहता है कि आपकी इम्यूनिटी और आपकी डाइजेशन पावर कैसी है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। किसी को सूट होता है बाहर का खाना, किसी को नहीं होता है। तो बस आपको अपने शरीर को समझना है कि वो मतलब बाहर के खाने का आदी है या नहीं है। तो उस हिसाब से आपको अगर लगता है मॉनसून में आप डाइजेस्ट हर चीज़ को कर सकते हो, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है, तो खाइए, बेझिझक खाइए, एंजॉय करिए। मॉनसून की सीज़न तो वैसे भी बहुत खुशनुमा होती है, तो उसे एंजॉय करिए। आपके शहर में बारिश का कैसा माहौल है? यहाँ तो बारिश है ना, थोड़ी सी पड़ती है फिर बंद हो जाती है, थोड़ा थोड़ा पड़ता है फिर बंद हो जाता है, बस यही है बारिश का हाल यहाँ पे। तो जब अपन को कुछ काम होगा ना, जैसे ही बाहर निकलते हैं बारिश स्टार्ट हो जाती है, और काम ख़त्म हो गया और घर में रहेंगे ना तो बारिश नहीं होती है। बारिश का भी कुछ अपना ही मिजाज है। जब अपन को काम होगा और बाहर निकलते हैं ना, तभी उसको आना होता है, ऐसा ही रहता है उसका माहौल। तो आपके शहर में बारिश कैसी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बारिश भरपूर एंजॉय कीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम बेस्ट, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है बारिश का मौसम। बहुत मतलब बारिश में ग्रीनरी, आपको सारी तरफ हरियाली हरियाली नज़र आएगी, और आपके मन को इतना सुकून मिलेगा ना, और इतना अच्छा लगता है ना बारिश के मौसम में, और बात ही मत पूछिए। और बारिश के मौसम में जो हम मकाई खाते हैं, वो तो ज़बरदस्त होती है। अमेरिकन मकाई, वो तो बहुत मस्त। आप गरम गरम मकाई खा रहे हो और साथ में बारिश के मौसम में चाय पीना, वो तो बहुत ही बढ़िया होता है। कि बारिश का मौसम हो, बारिश हो रही है और आप गरम गरम चाय पीते हो, तो उसका तो अलग ही मज़ा है। तो आप भी मज़े लीजिए। तो बस यहाँ पे मेरा मटन कोरमा में ऑलमोस्ट मसाला सब भून लिया था और उसमें पानी ऐड कर दिया था, और अब ढक्कन लगा के सीटी ही बजानी थी। तो अब सोचा कि चलो अब मैं चावल रख देती हूँ। तो एक तरफ मैंने अब पतीली में चावल रख दिए थे। तो क्या है ना, साथ में अब ये तो होता रहेगा मटन कोरमा, तो साथ में चावल भी हो जाएंगे, क्योंकि फिर मुझको दूसरी सब्ज़ी भी बनानी थी। तो बस मैं वही कर रही थी कि मैंने चावल रख दिए थे।
तो बस यहाँ पे मैं चावल बनाने लगी थी और मटन कोरमा भी एक तरफ हो रहा था। और दूसरी सब्ज़ी की क्लिप मैं नहीं ले पाई क्योंकि फिर वो लोग घर से आ गए थे, मेरे भाई और अम्मी वाले आ गए थे, तो फिर मैं नहीं ले पाई। और ये दोनों हो चुका था, मेरे मटन कोरमा और चावल रेडी हो गए थे और दूसरी सब्ज़ी भी मेरी बन गई थी। तो बस अब मैं उनको ये दस्तरखान पर खाना खाने का क्लिप है, तो खाने बैठ गए थे तो बस वही ले पाई। उसके बाद मुझे थोड़ी और उतावल करनी पड़ी तो मैं क्लिप नहीं ले पाई। तो बस ये लोग सब खा रहे हैं और बस यही चल रहा था। और दावत अच्छे से, मतलब मटन कोरमा उन सबको पसंद आया, अच्छा लगा। बस अब ये करके हम जाने वाले थे घर और ये आ गए हम घर पर। ये देख सकते हो आप, बच्चों की तो यहाँ मज़ा पड़ी है, मज़े। और ये छोटू है, उसकी झोली लग रही है, उसको नींद चढ़ी थी, उसको सोना था तो वो रो रहा था। तो बस यही था। अम्मी बोले कि शाम को फातिहा देंगे तो कुछ मीठा लाना है और घर पे नहीं बनाते हैं, बाहर से ले आते हैं और मच्छी अच्छा सुकून होता है। तो हम बस वही बाज़ार जा रहे थे मच्छी लेने के लिए। तो फ़िश मार्केट जा रहे थे। हस्बैंड बोले कि चलो यहाँ पे जो फ़िश मार्केट लगता है वहाँ पे चलते हैं। तो वहाँ पे सब मतलब जात की मच्छी मिल जाती है। तो बस हम वहीं जा रहे थे और ये रास्ते में आप देख सकते हो बारिश ने तो ऐसा बुरा हाल किया था ना हमारा। जैसे निकले ना ऐसे बारिश स्टार्ट हो गई। तो बस बारिश क्या कर सकते हैं, काम है तो निकल जाना पड़ता है। और ये था फ़िश मार्केट, तो यहाँ पे एक से एक मच्छी थी जो आपको चाहिए। तो बस वही ले रहे थे और शाम को यही बनने वाला है। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें और अपना अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।